शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहले चरण का नामांकन हुआ, किसमें कितना दम, और पहले चरण में जिस तरह इसकी शुरुआत हुई 121 सीटों की लड़ाई के साथ, तो क्या किसी का पलड़ा भारी होगा? स्टार उम्मीदवारों का नामांकन था ये, और ये जंग अब बेहद दिलचस्प मुहाने पर खड़ी है। तो फिलहाल बिहार चुनाव को लेकर, बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे, पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है। 121 सीटों पर भरे गए पर्चे और 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग भी होनी है। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि देखिए, पहले चरण के नामांकन का जो समय था वो समाप्त हो चुका है और पहले चरण का नामांकन हर किसी की ओर से दाखिल कर दिया गया है। लेकिन बिहार में इन दिनों जिस तरीके से तमाम पार्टियां लगातार ये कोशिशें कर रही हैं अपनी पार्टी को मजबूत दर्शाने और दिखाने के, साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन के वक्त भी आपने देखा कि कैसे कई पार्टियों की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया गया है। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये नामांकन के दौरान की तस्वीरें हैं और ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि कैसे आज पहले चरण का जो नामांकन था वो समाप्त हो चुका है और अब इंतजार उस दिन का है जब बिहार में चुनाव होगा। तो बिहार के चुनाव में आखिर सत्ता की चाबी किसके हाथ जाएगी और ये सत्ता की कुर्सी किसके हाथ लगेगी, इसके लिए इंतजार अभी करना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का नामांकन आज हो गया। छपरा से खेसारी लाल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आरजेडी से खेसारी चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि कैसे इस बार लोक गायिका हो या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा, आपने ये भी देखा और सुना होगा कि पहले तो बीजेपी की ओर से भी प्रयास किया गया था कि पवन सिंह को लाया जाए और जब उन्हें दोबारा से पार्टी में शामिल कराया गया तो कयास ये जरूर थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अचानक तब ऐतराज जता दिया चुनाव लड़ने से जब उनकी पत्नी का मामला सामने आ गया, उन पर कई सारे आरोप लग गए और इस वजह से उन्होंने ये कह दिया कि मैं चुनाव नहीं प्रचार प्रसार करूंगा। तो चुनाव लड़ने से इनकार किया। लेकिन दूसरी तरफ दो नाम सामने आ गए, लोक गायिका मैथिली ठाकुर और उसके बाद आरजेडी की ओर से टिकट मिला खेसारी लाल यादव को। हालांकि मैथिली ठाकुर ने तो बीजेपी का दामन थामा, लेकिन खेसारी लाल यादव ने महागठबंधन के साथ कदमताल करना शुरू कर दिया है और इसी कदमताल के साथ अब वो आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो जानकारी दे रहे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का आज नामांकन हुआ है। छपरा से खेसारी लाल यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो देखिए, इससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे थे खेसारी लाल यादव की, और अब लोक गायिका मैथिली ठाकुर के बारे में भी जिक्र कर लेते क्योंकि उन्होंने भी अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया और वो भी अलीनगर सीट से। अलीनगर से मैथिली ठाकुर का आज नामांकन हो चुका है। बीजेपी से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे में आपको याद होगा कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि मैथिली ठाकुर मिथिला से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन उसके बाद उनका विरोध हालांकि हुआ था और कई सारे उन पर भी आरोप लगे। लेकिन उसके बाद नाम आया दरभंगा से अलीनगर सीट का और उसके बाद अलीनगर सीट मैथिली ठाकुर को दी गई है चुनाव लड़ने के लिए। अब आखिर ये देखना और समझना होगा कि क्या वाकई जनता का प्यार, जनता का स्नेह वो जीत पाती हैं या नहीं। छठी मैया थी सभा में बैसल मोरा ससुर जी, मोने मोने खिसिया, मोने मोने खिसिया, अरे बड़ा तो बिहार में महागठबंधन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं।